ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मिथुन राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक। 2026 आने वाला है। बहुत सारे जातकों को प्रतीक्षा है कि कहीं से कुछ गणना मिल जाए कि कैसे जाने वाला है, कुछ क्लियर हो जाए, पूर्व में कुछ सूचना मिल जाए। बहुत से जातकों की कंप्लेंट ये भी है कि 25 हमारा वैसा नहीं गया जैसे कि पूर्व में बताया गया था, क्योंकि लगन कुंडली की सटीकता तभी ही सम्मुख आएगी जब ये दोनों चीज़ें सामने होगी और इस पर काम करा जाएगा। अदरवाइज ये जनरल चीज़ जनरल रूप से ही हमारे ऊपर लागू होती है, हमारे को क्लियर होना चाहिए। 26 में थोड़ा सा भी वेट करने का समय है, पैनिक नहीं होने का समय है, क्योंकि 26 बहुत सारी चीज़ों को लेके आ रहा है। 7 कार्य ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा होना ही होना है, लेकिन किन के? तो बेस क्या रहेगा? बेस वही रहेगा हर बार की तरह, चाहे 26 हो चाहे आने वाले साल हो। बृहस्पति अतिचारी है और यह अतिचारी चाल का फर्क पूरी प्रकृति पे, समस्त ग्रहों पे पड़ रहा है। सबको पता है बृहस्पति अतिचारी है। किसी ने टेढ़ा चलने का प्रयास करा तो अतिचारी है, उसकी क्लास लग जाएगी। कोई भी ग्रह हो, कितना मजबूत हो। यहाँ ये मतलब नहीं है कि मित्र है, शत्रु है, सम है, कौन किसके नक्षत्र में जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। तो जहाँ तक जो सही चल रहा है, जी तोड़ मेहनत जो करता आ रहा है, 26 में उसका रूपांतरण होना अटल है। अब हमने इसमें जो समझना है, जो प्रमुख ग्रह हैं बृहस्पति हैं, गुरु बाबा हमारे, गुरु ग्रह शनि है, शनि बाबा हमारे, राहु और केतु, इन्हीं के अराउंड जो है 26 जो है वो घूमने वाला है। बाकी छोटे मोटे जो ग्रहीय गोचरी परिवर्तन है और धूप छांव तो जो है जीवन में चलती ही रहती है। अब मिथुन राशि के मिथुन लगन के जातकों को समझना पड़ेगा कि रूपांतरण की जब चीज़ बोली जा रही है तो रूपांतरण के लिए यह भी आवश्यक है समझना कि आपने क्या करा है। ग्रह के ऊपर जानकारी तो लेने के लिए हम बड़ी जल्दी आ गए हैं, लेकिन हमने करा क्या है? वाकई में हमने को तैयारी करी है या हम एक ये बात कि अब हम क्या करें, हम तो एक आम इंसान हैं। तो फिर एक खास रिजल्ट तक पहुंचने के लिए उस आम इंसान का जो बैरियर है, सीमा रेखा, उसको तोड़ना पड़ेगा। ये आपने स्वभाव जो धारण कर रखा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 26 फिर आपका, ये समझ लीजिए मूल गणना तो ये है। 40 दिनों के लिए शनि बाबा अस्त रहेंगे। 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक शनि बाबा मीन राशि में बैठ के अस्त रहेंगे। हो सकता है आपके प्रोफेशन सेक्शन में, आपके कर्म क्षेत्र में कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए कि बात ऐसी चल रही है कि जो आपका प्रमोशन होना था वह नहीं हो पाएगा, कुछ बड़े अधिकारी आपसे नाराज़ हैं, आप काम देते हैं आगे, कोई मजदूर इत्यादि है, एडवांस दे दिया, वो फ़ोन इत्यादि नहीं उठा रहे हैं, कोई संपर्क नहीं हो रहा है, एक भावना ये आ रही है कि बताइए हमारा तो नुकसान हो गया। तो हो क्या रहा है, वर्तमान में शरीर बैठा हुआ और मन घूम रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, और जो कार्य करना चाहिए वह कार्य और डिले में जाता जा रहा है। इससे स्वयं को बचा के रखिएगा, ये चीज़ समझ जाइएगा। आपको ठीक है पूर्व में जानकारी होगी, 40 दिनों के लिए अस्त रहने वाले हैं। 40 दिनों के लिए काम की स्पीड वो हल्की सी स्लो हो सकती है, होगी अटल है ऐसा नहीं है, क्योंकि मात्र ये गोचर पे बात हो रही है। उसके पश्चात चंद्र कुंडली पे, लगन पे, नवमांश पे, सब पे लागू करना पड़ता है, तो सटीकता तब आ पाती है। अब बृहस्पति उसके पश्चात 2 जून को कर्क राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे। 11 मार्च को ये वक्री चाल में जो थे 26 में ये खत्म हो जाएगी इनकी, और 2 जून में ये फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे, कर्क राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। कर्क राशि स्थान में जब ये पहुंच जाएंगे, याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें समृद्धि के रूप में ये देना शुरू कर देंगे और एक भय खत्म कर देंगे कि आज तो हमने रोटी खा ली है, कल को रोटी कहाँ से आएगी, है ना। कई जातकों की इतनी तक समस्याएं होती हैं। तो वो जो मानसिकता है वह पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास जो है वो बृहस्पति करेंगे जब ये उच्च प्रभावी हो जाएंगे 2 जून को। बहुत बहुत ढंग से समझिएगा इसको कि ग्रह जो है वह आपकी मानसिकता पे असर करता है, और मानसिकता के साथ जो आपका रिएक्शन होता है वही आपका फल होता है जिसको भोगते हो। इसके पश्चात बृहस्पति फिर 28 दिनों के लिए अस्त प्रभावी हो जाएंगे। 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक यहीं बैठे बैठे जो है अस्त प्रभाव में हो जाएंगे। पुनः वही शनि वाली बात, शनि जब अस्त में हो जाएंगे तो ध्यान रखने को बोला था, तो यह ध्यान रख के यह बात है कि किसी भी प्रकार से हमारे को अपना जो कुटुंब है उसकी एकता को प्रभावित नहीं होने देना है। ना ही बड़ा दरियादिली दिखाते हुए बहुत सारी चीज़ें
अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए गेट्स खोल देनी है, फिर वो आगे कुछ विषय बिगड़ सकते हैं क्योंकि अस्त का समय चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। यानी बृहस्पति की आवाज़ आ रही है, कार्य हो रहा है, लेकिन बृहस्पति कुछ समय के लिए दिखाई नहीं दे रहे, कुछ दूरी पे हो गए, ऐसा समझ लीजिएगा। तो ऐसे समय में जब कार्य प्रणाली जो है वह हो रही है लेकिन मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, तो हमारे को थोड़ा सा संभल के चलने का वक्त है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जो जोड़ा हुआ धन है या धन जो जुड़ रहा था उस पर जो है पड़ सकता है। तो हमारे को क्यों उस पर पढ़ने देना है, जो चीज़ जैसे चल रही होंगी हमारे को उसे कंटिन्यूटी में लेना है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि अब क्या डिसीजन ले, किसी विद्वान के पास जाके कुंडली इत्यादि दिखाएं, अचानक से क्यों काम रुकने लग गए, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना ही उत्तम बृहस्पति की निशानी है। और उत्तम बृहस्पति की निशानी में बृहस्पति गोचर में क्या कर रहा है उसका कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता आपको नेगेटिव रूप में। शनि बाबा 138 दिनों के लिए 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक यहीं बैठे बैठे वक्री प्रभाव में आ जाएंगे। और जहाँ जहाँ आपको अब तक जुलाई तक 25-26 जुलाई तक जहाँ जहाँ भाग्य की कमी के कारण संघर्ष जो है देखना पड़ रहा था, वह भाग्य बहुत तेज़ी से लागू करवाएंगे। इस दौरान जो है 90% जो है भाग्य आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, फिर भी आपका हाथ नहीं पकड़ा जाएगा, मूवमेंट आपको ही करनी पड़ेगी। ये क्लियर करके चलिए, क्योंकि भाग्य का मतलब ये है कि कंफर्ट लेवल बढ़ने वाला नहीं। भाग्य का मतलब ये चीज़ है कि अब जो है जो संघर्ष है वो संघर्ष का समय जो है वो बहुत थोड़ा रहने वाला है, लेकिन कर्म पद्धति से बाहर कोई नहीं हो सकता। चाहे कितने सुंदर सुंदर ग्रह लेके बैठ जाओ, चाहे कितने पुण्य लेके बैठ जाओ, परिश्रम करना पड़ेगा, कर्म पद्धति को लागू करना पड़ेगा। तो शनि जो है राहु को भी कंट्रोल करेंगे वक्री दृष्टि से, जो कि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और भाग्य के लिहाज से ये समय बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम रहने वाला है। उसके पश्चात 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गोचर हो जाएगा। बृहस्पति बाबा का तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे। तीसरे भाव में जब पहुंच जाएंगे केतु के साथ युति हो जाएगी। अब बड़े ध्यान से मिथुन राशि के, मिथुन लगन के जातक समझिएगा, आपके साथ जो कुछ दबी हुई चीज़ें हो रही हैं, कुछ स्वप्न आपको ऐसे आ रहे हैं, आपका मन करता है कि कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं जाऊं, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने लग रही है। ये क्या हो रहा है आपके साथ? ये गुरु केतु का जो मिलन है उससे पहले की तैयारी चल रही है। 25 में अक्टूबर नवंबर से चीज़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। अगर आपके साथ तो वो सारी चीज़ें गलत नहीं है, सब चीज़ें ठीक बैठने वाली हैं। आध्यात्मिक पक्ष जो है सभी के जीवन में आने वाला है, और विशेषता इसके लिए कोई मार्गदर्शक जो है उसको ढूंढने के लिए अब जो है आपके कदम बढ़ने वाले हैं आगे। तो ये जो समय है, ये समय ऐसा होने वाला है कि आप कृपा से चलने लग जाओगे, ना कि ग्रहों की गोचरी व्यवस्था को समझने से। समझ गए? एक चलता है व्यक्ति ग्रह से, भाई गोचर में क्या है, अच्छा ऐसा करना है, अच्छा अभी ये नख धारण करना है, अभी ये निकालना है, अभी इसका बीज मंत्र का जाप। एक चलता है व्यक्ति कृपा से, गुरु कृपा से, गुरु शिष्यों की कृपा से। अब जो कृपा से ही चल रहा है उसको क्या परवाह करनी कि क्या गोचर में 26 कैसा जाएगा, 27 कैसा जाएगा, 25 कैसा जाएगा। कृपा से हम चल रहे हैं, गुरु कृपा से चल रहे हैं। बहुत सारी आध्यात्मिक पक्ष जो है इसमें आपके सम्मुख आने वाले हैं। जो आपको लगता है ना कि नहीं मेरा वहम हो रहा है, नींद में ज़्यादा सोच रहा हूँ, नहीं, ये सही है, आप बिल्कुल ठीक हो आप। और जो लोग आपको ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं कि नहीं नहीं ज़्यादा सोचते हो, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा साइंस में ध्यान दो, फिजिक्स को समझो, वो सब गलत साबित होने वाले हैं। राहु और केतु 5 दिसंबर को परिवर्तन करेंगे, और ये परिवर्तन 5 दिसंबर 26 से लेकर 23 जून 2028 तक रहेगा। राहु मकर में पहुंच जाएंगे, कर्क राशि में केतु पहुंच जाएंगे। राहु मकर में पहुंच जाएंगे, अष्टम में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान बना के रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो पूर्व में आप मेहनत करते आए हो, वह उत्तम भविष्य के रूप में, धन के रूप में, धन कृपा के रूप में राहु अब बिखेरने लग जाएंगे। राहु अष्टम में क्या बिहेव करता है उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये लेना देना है कि बृहस्पति दिचारी हैं, राहु के ऊपर जो है कड़ी दृष्टि उन्होंने बना के रखी हुई है। केतु जो पहुंच जाएंगे, केतु फिर वही जो जर्नी जो आपकी केतु के साथ जो है, गुरु केतु के साथ जो वो चल रही थी, तो ये चीज़ समझ जाइएगा कि केतु की भी एक समझ लीजिए कि आपके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें सटीकता के साथ जो अब आने लग गई हैं, तो उसका लाभ दिलवाने के लिए केतु की जो मूवमेंट रहेगी ये प्रसिद्धि देना शुरू कर देगी। ध्यान बना के रखिएगा
कि आध्यात्मिकता का पक्ष होता है, इसको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालना चाहिए कि मेरे अमुक अमुक दिन बदल गए जब से मेरे जीवन में इस प्रकार की चीज़ें होने लग गई। तो सेकंड हाउस के जो केतु हैं वह थोड़ा बहुत जो है व्यक्ति को ना दिखने वाली नज़र, जो नज़र नहीं आती है, उसको भी साथ में लगवा सकते हैं या लगवा देते हैं। जहाँ तक गंभीर दृष्टि से अगर आगे बढ़ रहा है तो यही केतु जो है आपकी प्रसिद्धि भी देंगे और धन के क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ाना शुरू कर देंगे। बड़ा ध्यान से समझिएगा इस रूपांतरण को, ये 2026 में जो आ रहा है। 13 दिसंबर से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक वक्री 122 दिनों के लिए बृहस्पति बाबा रहने वाले हैं। अब सिंह राशि में वक्री रहने वाले हैं तो वक्री दृष्टि आ गई, पुनः केतु के ऊपर पड़ने लगी। केतु बहुत सटीकता से, ये गाड़ी हमारे पास है, कुछ समय के लिए हमारा जीपीएस जो वो काम करना बंद कर गया था, तो बृहस्पति की जो द्वादश दृष्टि जब इन पर पड़ने लग जाएगी पुनः वह कनेक्शन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि यह साल जो है आने वाले समय में 13 दिसंबर तक आते आते एक नए मिथुन राशि, मिथुन लगन के जातक को पैदा कर चुका है। और जातक यह बोलेगा फिर कि हर प्रकार से मैं ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूँ, संतुलित, संयमित और अनुशासन से परिपूर्ण। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 2026 उन लोगों के लिए बहुत अधिक बेहतरी वाला साबित होने वाला है जो वाकई में ही मेहनत करते आ रहे हैं। उन जातकों को थोड़ा सा कम लाभ मिलेगा, मेरी प्रार्थना रहेगी कम के लेते हो, कि जो किसी भी प्रकार से ना एक जुगाड़ वाले वे से कुछ करना चाह रहे हैं कि हम इतना नहीं कर सकते, एक सीमा, एक बैरियर है, उसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन सुख तो हमारे को अनंत रूप में चाहिए। तो जो प्रकृति का नियम है कि भाई कड़ी मेहनत के पश्चात ही मीठा फल भोगने को मिलता है, तो आप सिद्धांत को क्या करवाना चाह रहे हो कि ये लागू ना हो, सब चीज़ें प्रकृति के द्वारा दी गई हैं वो अस्त व्यस्त हो जाए, ये तो कभी नहीं हो सकता। घूम फिर के वो जो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ उसी ट्रैक पे आपको चलना पड़ेगा। तो हमें चलना पड़ेगा बाद में, क्यों ना हम जो है अभी से, जब हमारे सम्मुख ये बातें आई हैं, अभी से अपने नियम को बना लें कि आपको जो चाहिए आप मेहनत करिए, आपको मिलेगा। ना कि ये करिए कि कंप्लेंट सेक्शन मेरी बहुत है कि दुनिया जीने नहीं देती, हमारा आस पड़ोस ऐसा है, घर वाले ऐसे हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सब चीज़ें जो हैं आपके रिएक्शन पे काम करती हैं कि आपका रिएक्शन क्या है किसी भी स्थिति में, तो वही रंग बनाने वाली स्थिति पैदा कर देता है और वही राजा बनाने वाली स्थिति पैदा कर देता है। तो यह हो गया हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।